बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, राहुल गांधी को ज़रूरत है किसी तवायफ से अदब सीखने की। भाषा का फूहड़पन उनको कहीं ले ना बैठे। नरेंद्र सरेंडर, वाह वाह वाह, बहुत खूब राहुल, क्या कमाल की तुकबंदी है, क्या गजब का जुमला है। आपकी इस भाषा को क्या कहा जाए, फूहड़, घटिया, चौनी छाप या कुछ और? देश के सम्मानित प्रधानमंत्री के गरिमामय पद को इस भाषा से जोड़ना क्या तर्कसंगत या संस्कारित कहा जा सकता है? नेता प्रतिपक्ष के जिम्मेदार पद पर रहते हुए राहुल ने सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जो जुमला सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया, क्या वह उन्हें बचपन से मिले संस्कार का नमूना है? इस तरह की घटिया भाषा किसी इंसान को अपने परिवार से ही मिलती है, मगर राहुल के परिवार में तो कभी किसी के मुंह से ऐसे शब्द नहीं सुने। फिर इस अबोध बालक में यह गुण कहां से आ गया? इस बात की जांच भी किसी राष्ट्रीय जांच एजेंसी से करवानी चाहिए। उनके पिता राजीव गांधी के ठहरे हुए सौम्य व्यक्तित्व में तो इतनी छिछोरी आदतें नहीं थी। उनकी विदेशी मां भी बहुत संतुलित भाषा का प्रयोग करती हैं। उन्होंने बुजुर्ग मनमोहन सिंह जी को जिस तरह से प्रधानमंत्री बनाए रखा, वह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी उग्र जरूर थी, पर बोलती बहुत सोच समझ कर थी। जहां तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का सवाल है, उनके व्यक्तित्व में और जो था वो था, मगर उनकी भाषा ने तो लेडी माउंटबेटन तक के दिल जीत लिए थे। सवाल यही कि फिर इस गांधीवादी तोते ने कौवे की बोली कहां से सीखी? राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं, यह बात कोई मायने नहीं रखती यदि वे अपने से बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते। माननीय नरेंद्र मोदी में कई बातें हो सकता है ऐसी हों जो किसी को नागवार गुजरती हों, मगर हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको गांधी परिवार ने नहीं चुना, जनता ने चुना है। उनके खानदान में राहुल गांधी की तरह कोई प्रधानमंत्री नहीं रहा। वे राहुल की तरह वंशवादी परिवार के लाडले लाल नहीं। राहुल गांधी को मोदी जी ने कभी रेखारा नहीं दिया, उस समय भी जब उन्होंने भरी संसद में मोदी जी को चूम लिया था। मित्रों, मैं राहुल गांधी को पुत्रवत प्यार करता हूं, मगर इसके साथ यह भी कहता हूं कि यदि वे मेरे असली पुत्र होते तो उनको अदब सिखाने के लिए मैं किसी तवायफ के पास भेजता। वहां जाकर वे समझते कि भाषा आदमी होने की तमीज सिखाती है, तमीज जो कमीज के नीचे पहनी जाती है। मैं तो मातृशक्ति सोनिया जी से भी आग्रह करता हूं कि वह अपने छिछोरे पुत्र को किसी तवायफ के यहाँ कुछ दिन अदब और मुलाइजा की तालीम देने भेजें। हो सकता है आज उन्होंने मोदी जी को नरेंद्र बोला है, कल वह अपने पिता को राजीवड़ा बोल दे। मुझे तो लगता है उनकी जुबान में ही कोई रोग है। कुमार विश्वास जैसे ओछे कवि तक ने शायद इसीलिए ही उनको पप्पू शब्द से नवाजा। उनका पप्पू होना ही दर्शाता है कि राहुल गांधी को बोलने का शऊर अभी तक नहीं आया है। मित्रों, नरेंद्र सरेंडर हुए या नहीं, मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि हमारी सेना सरेंडर हुई या नहीं, उसका शौर्य सरेंडर हुआ या नहीं। घर बैठकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बकवास करना बहुत आसान है। यदि राहुल गांधी को सेना की किसी टुकड़ी के साथ सीमा पर कुछ दिनों के लिए भेजा जाए तो उनको पता लगे कि सरेंडर करना किसे कहते हैं और दुश्मनों के दांत खट्टे करना किसे। राहुल गांधी विवाहित हैं या नहीं, ब्रह्मचारी हैं या नहीं, मुझे इसकी पुख्ता और प्रमाणित जानकारी नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि वे किसी सभ्य सुसंस्कृत युवती से विवाह करें ताकि उनकी आंतरिक शक्ति का सही दिशा में निपटारा हो सके, आंतरिक कुंठाओं का अंत हो सके और बोलने की सीमाओं का ज्ञान हो सके। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी कभी कभी तो लगता है राहुल गांधी की तरह छिछोरे हैं। उनको भी पता नहीं कि कब, कहाँ, क्या और कितना बोलना है। बोलते समय उनके शब्दों को भी में भी शीघ्र पतन हो जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम को लेकर उन्होंने जो कुछ कहने में शीघ्र पतन किया, वह किसी भी सुलझे हुए राजनेता की भाषा नहीं थी। यही वजह रही कि उनको बोलने के बाद थूक के चाटने जैसा फैसला करना पड़ा। मोदी जी की भाषा संतुलित होते हुए भी कई बार असंतुलित हो जाती है, मगर फिर भी उनके संबोधन फूहड़ नहीं होते। राहुल गांधी ने यदि अपनी भाषा के फूहड़पन पर शीघ्र ब्रेक नहीं लगाया तो वह कभी भी कांग्रेस को पुनः सत्ता तक नहीं पहुंचा पाएंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।